गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। एंड आई विल प्रे टू गॉड यू आर सेफ एंड यू आर ग्लैड एंड यू आर हैप्पी एट योर होम। ओके, चलिए इसी आशा के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th की टेक्स्ट बुक को हमारे इस चैनल के माध्यम से हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आपने यदि अभी तक हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर क्लास 12th टेक्स्ट बुक इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप इनको देख सकते हैं। साथ ही ग्रामेटिकल पोर्शन की भी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर 25 से 30 वीडियोज़ उसके मिलेंगे। वर्कबुक के भी वीडियोस की प्लेलिस्ट हमने बना दी है क्लास 12th की 10th की, तो आप वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 6 से है। अब लेसन नंबर 6 का जो टाइटल है ये है द फेस ऑन द वॉल। फेस का अर्थ होता है चेहरा, वॉल का अर्थ होता है दीवार, मतलब दीवार पर एक चेहरा, दीवार पर बना चित्र। ठीक है, अब इस लेसन की हम शुरुआत करें इससे पहले आप यहाँ पर आ जाइए। थोड़ा सा यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, एक चित्र बना हुआ है। इस पिक्चर में आप ये देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, लेटा हुआ नहीं है, बैठा हुआ है या लेटा हुआ, आप जैसा भी आप इसको समझें अकॉर्डिंग टू यू। और इसकी ये दीवार है, इस दीवार पर उसे एक चेहरा बना हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है फेस। देखो इसके कान हैं, होंठ है, आँख है और ये सिर, इसके बाल। तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को इसकी दीवार पर एक चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपके दिमाग में आ गया। तो इस हमारे लेसन का नाम क्या है? द फेस ऑन द वॉल, दीवार पर चेहरा। ठीक है, चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कोटेशन पढ़ते हैं। ट्रुथ इज़ नॉट ओनली स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सत्य केवल कल्पना से अजनबी ही नहीं रहता, बट आल्सो मोर इंटरेस्टिंग। उससे कहीं ज़्यादा रुचिकर भी होता है। नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हुआ है। एक बार और इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यही इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें इस पूरे लेसन में दो चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्रुथ, ट्रुथ का अर्थ होता है सत्य या सच्चाई, और फिक्शन का अर्थ होता है कल्पना। ठीक है, कल्पना, कल्पना मतलब इमेजिनेशन भी होता है, लेकिन फिक्शन का अर्थ ये होता है कि ऐसी कथा या ऐसी कहानी जिसमें काल्पनिक कैरेक्टर हो, काल्पनिक चित्रण हो और काल्पनिक कहानी के बारे में आपको बताया जाए, दैट मीन्स फिक्शन। तो ट्रुथ इज़ नॉट ओनली स्ट्रेंजर देन फिक्शन, सत्य कल्पना से परे ही नहीं, उससे कहीं ज़्यादा रुचिकर या इंटरेस्टिंग भी होता है। रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पर अपनी राय या अपनी रिएक्शन दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में एक थीम में आपको इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, जो व्यक्ति यहाँ पर ये बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये व्यक्ति एक दिन डबनी एक व्यक्ति है, उसके घर पर बहुत सारे इनके फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए रहते हैं, और वो सुपर नेचुरल पावर्स पर अपने अपने हिसाब से कहानियाँ, किस्से सुनाते हैं। ठीक है, कोई नेचुरल पावर्स आप सब समझते होंगे, सुपर नेचुरल है ना, जो सामान्य कॉमन मैन से हटकर जिसके पास पावर्स रहती है, शक्तियाँ रहती हैं, उसको सुपर नेचुरल कहते हैं। जैसे आप टेलीविज़न में देखते होंगे, शक्तिमान देखते होंगे, या फिर ऋतिक रोशन की क्रिस मूवी आपने देखी है, तो उसके पास जो पावर्स रहती हैं, ठीक है, उसको सुपर नेचुरल पावर कहते हैं। तो इस प्रकार की कहानियों के बारे में वहाँ पर डिस्कस होता है, और उससे संबंधित ही ये है। तो देखिए, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या होता है, ये थोड़ा सा सस्पेंस और हॉरेबल टाइप की ये स्टोरी है, तो समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। आई मतलब मैं, कोई व्यक्ति यहाँ पर कहानी सुना रहा है। आई स्टिल टिंगल विथ मोटिफिकेशन ओवर एन एक्सपीरियंस एट डबनीस लास्ट इवनिंग। मैं अभी भी शर्मिंदा हूँ। मोटिफिकेशन का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। टिंगल का अर्थ होता है झुनझुनी चढ़ना या सनसनाना। अब इसका सही अर्थ मैं आपको बताऊं तो अपनी ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में मैं आपको कहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि बहुत देर तक आप किसी जगह पर बैठे हुए हैं
और आपके शरीर के बॉडी के किसी पार्ट में, जैसे पैर में, हाथ में एक सुनसुनी टाइप की चढ़ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर जैसे आपका हाथ में हज़ारों सुइयाँ एक साथ चुभ रही हों, है ना, उसको बोलते हैं टिंगल। ठीक है, देखिए इसको 1 नंबर डाला हुआ, तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं कि इसका एक टिंगल का अर्थ होता है टू एक्सपीरियंस प्रिकली स्टिकिंग सेंसेशन। प्रिकली का अर्थ होता है सुइयाँ चुभने जैसा आभास होना। ठीक है, टू एक्सपीरियंस ए प्रिंकली स्टिकिंग, चुभना। ठीक है, तो वो सुनसुनी चढ़ना जिसको हम कहते हैं झुनझुनी। तो वो कह रहा है कि कल रात जो डबनी के घर पर हुआ उसका अनुभव मुझे शर्मिंदा करता है, और वो भी एक झुनझुनी के साथ। ठीक है, चलिए। द ओनली सेटिस्फेक्शन बीइंग दैट अदर टिंगल विद मी, और मेरे लिए सेटिस्फेक्शन की बात यह है कि वहाँ पर जितने भी थे वो सभी टिंगल थे। टिंगल मतलब वो भी ऐसी ही स्थिति में है। वी वर टॉकिंग ऑफ सुपर नेचुरल, हम सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बात कर रहे थे या चर्चा कर रहे थे। अनप्रॉफिटेबल, जो कोई फ़ायदेमंद नहीं थी। प्रॉफिट का अर्थ होता है फ़ायदा, अनप्रॉफिटेबल मतलब जिसका कोई फ़ायदा ना हो। बट एंडलेसली एल्यूरिंग थीम, परंतु आनंद देने वाली रुचिकर थीम थी। मतलब जो चर्चा हो रही थी वह रुचिकर थी, इंटरेस्टिंग टॉकिंग हो रही थी। एल्यूरिंग पर 3 नंबर डला हुआ है, तो नीचे देखेंगे इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होता है इंटरेस्टिंग, रुचिकर। तो वैसे तो वो कोई फ़ायदे कर नहीं थी, लाभान्वित करने वाली नहीं थी, लेकिन इंटरेस्टिंग चर्चाएं वहाँ पर हो रही थी। मोस्ट ऑफ अस हैड साइटेड एन इंस्टेंसेस विदाउट हाउएवर प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट, हम सब अपने अपने जो हमारे साथ किसी व्यक्ति विशेष के साथ जो घटनाएं हुई हैं उनको उदाहरण के तौर पर हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। साइटेड पर 4 नंबर डाला हुआ है, तो देखिए कोटेड, इसका मीनिंग क्या होता है, कोटेड। और कोटेड का अर्थ होता है किसी बात को उदाहरण दे देकर समझाना, दैट मीन्स साइटेड। ठीक है, तो हम सब अपने अपने हिसाब से उदाहरण दे देकर हमारी बातों को कह रहे थे। अमंग द स्ट्रेंजर्स टू मी, मेरे अलावा सभी व्यक्ति वहाँ एक दूसरे से अजनबी थे। अमंग द स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों के बीच में। मी वाज ए लिटिल मैन विथ एन एंजिस वाइट फेस, वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा था कि जिसका कद छोटा था, है ना, और चिंतित सफ़ेद चेहरे वाला, मतलब उसका चेहरा जो है वो वाइट फेस था और थोड़ा सा चिंतित लग रहा था। एंजियस का अर्थ होता है चिंतित होना। हुम रेडसन वेट हेड बोट, जिसको कि रेडसन वेट लेकर आए थे। किस व्यक्ति को, दिखने में छोटा, जिसका वाइट फेस था और चिंतित चेहरा लग रहा था, उसको कौन लेकर आया था, और रेडसन वेट लेकर आए थे। बोट, ब्रिंग बोट, बिंग ब्रोट और ब्रोट, तो ये उसकी थर्ड फॉर्म है ब्रिंग की, है ना। एंड ही वाज्ड ईच स्पीकर विथ क्लोजेस्ट अटेंशन, और वह जो व्यक्ति था, कौन सा व्यक्ति, जिसको कि रॉडसन वेट लेकर आए थे, वह सभी स्पीकर मतलब बोलने वालों को पूरे अनुशासन और सावधानी पूर्वक सुन रहा था। बट सेड नथिंग, और कुछ कह नहीं रहा था। देन डबनी विशिंग टू इंक्लूड हिम इन द टॉक, डबनी की इच्छा ये थी कि वह व्यक्ति भी हमारे साथ शामिल हो बात करने में, चर्चा करने में। टर्न टू हिम एंड आस्क्ड इफ़ ही हैड एक्सपीरियंस टू रिलेट, और उससे फिर पूछा गया कि तुम्हारा यदि इस प्रकार का कोई अनुभव हो जो तुम हमारे साथ शेयर करना चाहते हो या करो। ठीक है, नो स्टोरी दैट कंटेंट एन इनएक्सप्लिकेबल एलिमेंट, इस पर 5 नंबर डला हुआ है। एक्सप्लिकेबल का अर्थ होता है, 5 नंबर डला हुआ है, देखिए देखते हैं क्या अर्थ है। इसका अर्थ होता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, मिस्टीरियस, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता हो, या फिर इस प्रकार की कोई स्टोरी हो जिसको कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता हो। देखते हैं आगे क्या होता है। ही थॉट ए मोमेंट, ही मतलब वह व्यक्ति जो कि वेट, मिस्टर वेट उसको लेकर आए थे, वह व्यक्ति थोड़ी देर सोचता है। वेल ही सेड, फिर वो कहता है ठीक है। नॉट ए स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ल्ड, मेरे पास कोई ऐसी सामान्य ऑर्डिनरी कहानी नहीं है। नथिंग दैट इज फ्रॉम हियर से लाइक मोस्ट ऑफ योर एग्जाम्पल,
हियर से का अर्थ होता है, 6 नंबर डाला हुआ है, देखते हैं। हियर से का अर्थ होता है रूमर, गॉसिप, आइडियल टॉक। रूमर का अर्थ होता है सुनी सुनाई बातें। जिस प्रकार से आपने सुनी सुनाई बातें यहाँ पर कहीं, उदाहरण के तौर पर मेरे पास ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है, मेरे पास इस प्रकार की कोई स्टोरी नहीं है। फिर कैसी है? ट्रुथ आई ऑलवेज होल्ड, मैं हमेशा सत्य के साथ रहता हूँ। इज़ नॉट ओनली वास्टली स्ट्रेंजर देन फिक्शन, और सत्य जो है वह कल्पना से अजनबी होता है। सिर्फ अजनबी ही नहीं होता है, बट आल्सो वास्टली मोर इंटरेस्टिंग, परंतु बहुत ही रुचिकर भी होता है। वास्टली का अर्थ होता है रुचिकर, माफ़ कीजिएगा, वास्टली का अर्थ होता है बहुत ही या ज़्यादा। आई कुड टेल यू एन ऑक्यूरेंस विच हैपन्ड टू मी पर्सनली, मैं तुम्हें एक घटना के बारे में बताता हूँ जो मेरे स्वयं के साथ घटी, मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ ही घटी। यहाँ ऑक्यूरेंस का अर्थ होता है इवेंट। क्या होता है? इवेंट। इवेंट का अर्थ होता है घटना। देखिए इस पर 7 नंबर डाला हुआ है, ऑक्यूरेंस इवेंट मतलब कोई घटना। तो मैं उस प्रकार की बातें नहीं कहूँगा जिस प्रकार की तुमने सुनी सुनाई बातें यहाँ पर कही। मैं तुम्हारे सामने वही बात कहूँगा जो मेरे साथ आज दोपहर को ही घटित हुई है। एंड विच ऑडली इनफ कंप्लीट इट सेल्फ ओनली दिस आफ्टरनून, जो आज दोपहर को ही अजीब तरीके से मेरे साथ घटित हुई है। ऑडली का अर्थ होता है अजीब तरीके से। वी बेग्ड हिम टू बिगेन, फिर हम सब की इच्छा ऐसी हुई कि ये वो जो घटना इसके साथ घटी है वो हमें सुनाए। तो हमने उससे बेगिंग की। बेगिंग मतलब निवेदन किया। बैग निवेदन करना, आग्रह करना। एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको ये लेसन्स समझ में आए, स्टोरी आपको समझ में आए। आपको हमारे ये वीडियोस कैसे लगते हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं वही आपको ऐसा का ऐसा ही समझ में आए। तो आप जैसे यदि मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, आपका फीडबैक देंगे, तो मैं हो सकता है कि और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं। तो जैसा भी आपको लगे आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो जब उस व्यक्ति ने ऐसा कहा कि आज दोपहर को ही मेरे साथ में घटना घटित हुई है, तो हम सबकी इच्छा हुई कि वो हमारे साथ शेयर करे। तो वो फिर शुरू करता है। देखिए, ए ईयर आर 2 एगो, 1 या 2 वर्ष पहले, उसने ऐसा कहा कि 1 या 2 वर्ष पहले, आई वॉज इन रूम्स इन ग्रेट ऑन ऑरमोंड स्ट्रीट, एन ओल्ड हाउस ऑन द हॉलबॉर्न साइड, मैं ऑरमोंड स्ट्रीट में रहता था, एक कमरे में रहता था जो कि हॉलबॉर्न साइड पर है या उस तरफ है, हॉलबॉर्न की तरफ है। द बेडरूम वॉल्स हैड बीन डिस्टेम्बर्ड बाय द प्रीवियस टेनेंट, बेडरूम मतलब शयन कक्ष जहाँ पर हम सोते हैं। तो वो कह रहा है द बेडरूम वॉल्स हैड बीन डिस्टेम्पर्ड, डिस्टेम्पर्ड का अर्थ होता है पुताई करना। क्या अर्थ होता है? पुताई करना। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि बेडरूम की जो दीवारें थी वो पिछले किराएदार, टेनेंट का अर्थ होता है किराएदार, पिछले किराएदार द्वारा पुतवाई गई थी या उसको उन दीवारों को कलर करवा दिया गया था। डिस्टेम्बर्ड का अर्थ होता है किसी रंग द्वारा पुताई करना। बट द प्लेस वाज डैम्प्ड, परंतु वह जो दीवारें थी वो कैसी थी? डैम्प थी। DAMP, डैम्प का अर्थ होता है आंध्र या गीली होना या नमी वाली होना, जहाँ नमी हो उसको डैम्प बोलते हैं। एंड ग्रेट पैचेस ऑफ डिकोलरेशन हैड ब्रोकन आउट, पैचेस नया वर्ड है, पैचेस का अर्थ होता है धब्बा। क्या होता है? धब्बा। ग्रेट मतलब बड़े। अब डिकोलरेशन देखिए, COLOR कलर मतलब रंग, रेशन मतलब रंगाई करना, और डिस्कोलरेशन मतलब रंग का उखड़ना। तो जो कलर किया गया था वो उखड़ रहा था या निकल रहा था। तो वो कह रहा है कि आंध्र जगह होने से वहाँ जो रंगाई या पुताई की गई थी वो निकल रहा था, तो उसकी वजह से वहाँ पर धब्बे पड़ गए थे दीवार पर। वन ऑफ दीज एज इंडीड ऑफन हैपन्स वाज एग्जैक्टली लाइक ए ह्यूमन फेस, इन बहुत सारे धब्बों में से वन ऑफ दीज, इन धब्बों में से एक वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी मानव का चेहरा हो।
वो जो दीवार पर कलर निकलने की वजह से जो धब्बे पड़ गए थे, उन धब्बों के बीच में एक धब्बा ऐसा था जैसे कि मानो किसी ह्यूमन फेस से एग्जैक्टली मैच खा रहा हो, एक मानव फेस उसको दिखाई दे रहा था। बट मोर फेथफुली एंड स्टार्टलिंगली देन इज कस्टमरी, परंतु रूढ़िवादिता की ओर से यदि हम देखें तो वो हूबहू एक मानव की तरह ही, मानव चेहरे की तरह ही दिखाई दे रहा था। स्टार्टलिंगली मतलब आश्चर्यजनक रूप से। स्टार्टल का अर्थ होता है आश्चर्यजनक। देखते हैं आगे क्या होता है। लाइंग इन बेड इन द मॉर्निंग पुटिंग ऑफ गेटिंग। लाइंग का अर्थ होता है बिस्तर पर पड़े हुए होना या ज़मीन पर लेटे हुए होना या बिस्तर पर लेटे हुए होना। लाइंग इन बेड, बेड माने बिस्तर, बिस्तर पर लेटे हुए सुबह। पुटिंग ऑफ गेटिंग अप, पुटिंग ऑफ का अर्थ होता है टालना। क्या अर्थ होता है? टालना या फिर डिले करना, ठीक है, आगे बढ़ाना। तो कह रहा है सुबह गेटिंग अप मतलब उठना बिस्तर से, तो कह रहा है कि मैंने सुबह उठने को टाल दिया, मतलब वो जैसे 7 बजे उठता होगा तो उसने उसको डिले कर दिया और उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर बाद बिस्तर से उठूँगा, तो उसको टालने को कहते हैं गेटिंग ऑफ। आई यूज्ड टू वॉच इट एंड ग्रेजुअली आई केम टू थिंक ऑफ इट रियली एज माई फेलो लॉजर। वो कह रहा है आई यूज्ड टू वॉच, यूज्ड टू का मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है आई यूज्ड टू वॉच, मैं उसे देखता रहा और देखता रहा, एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे, ग्रेजुअली का अर्थ होता है धीरे धीरे, आई केम टू थिंक ऑफ इट एज रियल, और धीरे धीरे मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह जो चेहरा है वो पूरी तरह से वास्तविक है। एज माई फेलो लॉजर, जैसे कि मेरा कोई साथी किराएदार हो। देखो LODGER, लॉजर, यहाँ पर इससे एक मीनिंग निकल रहा है लॉज, LODGE, लॉज। लॉज का मीनिंग क्या होता है वो आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। फेलो लॉजर, फेलो लॉजर का अर्थ होता है साथ में रहने वाला, तो लॉज LODGE, लॉज का अर्थ क्या है। जैसे मैं आपको जरा एक थोड़ा सा ज़रूर इसकी हिंट दूंगा कि जैसे मान लो एक उदाहरण है कि मैं इंदौर गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था शाम को 5 बजे। अब डॉक्टर से मैंने विज़िट की और फिर मैं जब वहाँ से निकला तो वहाँ से हमारे गांव अवंतीपुर बड़ौदिया आने के लिए कोई बस नहीं थी, तो फिर मैं वहीं एक लॉज में ठहर गया, LODGE। तो इस लॉज का यहाँ पर अर्थ क्या है ये आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। चलिए, फेलो लॉजर, तो उस चेहरा जो मुझे वास्तविक लग रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे कमरे में मेरा साथी किराएदार रह रहा हो। इनफैक्ट द ऑड थिंग वाज दैट वाइल द पेचेस ऑन द वॉल्स ग्रू लार्जर, दीवार पर जितने भी धब्बे थे वो धब्बे जो हैं कैसे बड़े हो रहे थे, है ना, सीलन के कारण वो धब्बे बड़े हो रहे थे। एंड चेंज देयर काउंटर्स, और उनकी आउटलाइंस जो थी, आउटलाइंस भी आप समझते होंगे आउटलाइन क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक धब्बा है, तो ये जो इसकी लाइंस हैं इनको आउटलाइन बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि वो जो बहुत सारे धब्बे थे उनकी जो काउंटर्स थे, उनकी आउटलाइंस थी, वो परिवर्तित हो रही थी। दिस नेवर डिड, दिस मतलब क्या, ये चेहरा, परंतु इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। रिमाइंडेड, माफ़ कीजिएगा, रिमेंड आइडेंटिकली द सेम, अब भी वह ऐसा का ऐसा ही था, यद्यपि दूसरे धब्बे जो थे वह परिवर्तित हो गए थे। नेक्स्ट है, वाइल देयर आई हैड ए वेरी बैड अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा, मुझे उस समय बहुत ही संक्रामक इन्फ्लुएंजा था। इन्फ्लुएंजा का अर्थ होता है जुकाम, क्या होता है, जुकाम, सर्दी जुकाम हम बोलते हैं ना वो। संक्रामक मतलब जो दूसरों के सिम्टम्स हम पर गिरते हैं और उससे जो संक्रमण फैलता है और उससे जो सर्दी जुकाम होता है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। संक्रामक इन्फ्लुएंजा, तो उस समय मुझे संक्रामक इन्फ्लुएंजा था। मुझे मतलब किसे, ये व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है इसे। विथ कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी जटिलता के साथ। एंड ऑल द डे, पूरे दिन। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे अब। आई हैड नथिंग टू डू बट रीड एंड मेडिटेट, मैंने सिर्फ जैसे पेपर वगैरह पढ़ने और मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। एंड इट वाज देन दैट दिस पेज बिकेन टू मी दैट ए फर्मर होल्ड ऑफ मी, और वो जो चेहरा मुझे दीवार पर दिखाई दे रहा है वो मुझे मजबूती से पकड़े हुए था। मजबूती से पकड़े हुआ था मतलब कैसे पकड़े हुआ था
कि मेरा ध्यान उस चेहरे के अलावा, उस फेस के अलावा, जो फेस ऑन द वॉल है, दीवार पर जो चेहरा दिखाई दे रहा है, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। आई में से, माफ़ कीजिएगा, आई ग्रू मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल। इट ग्रू है, वह चेहरा दिन मतलब ग्रू मोर एंड मोर रियल, मुझे और ज़्यादा वास्तविक और टिप्पणी करने योग्य लगने लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो चेहरा सुस्पष्ट, पूरे तरीके से अच्छा, उसे एक इंसान का चेहरा उसे दिखाई देने लगा। आई मे से दैट इट डोमिनेटेड माई थॉट्स डे एंड नाइट। मैं ये कह सकता हूँ कि उस चेहरे ने मेरे विचार और मेरे दिन और मेरी रातों पर जैसे कि पूरी पकड़ जमा ली हो, उसने मुझे विवश कर दिया या मुझ पर वह हावी होने लगा। डोमिनेंट का अर्थ होता है हावी होना। देयर वाज ए क्यूरियस टर्न टू द नोज, उसकी नाक, उस चेहरे के बारे में अभी बता रहा है कि वो कैसा था। उस चेहरे की नाक पर एक विशेष प्रकार का टर्न था, घुमाव था। एंड द स्लैंट ऑफ द फोरहेड, फोरहेड समझते हैं, फोरहेड किसे कहते हैं? फोरहेड का अर्थ होता है माथा। क्या होता है? माथा। अब माथा किसे कहते हैं? जैसे हमारे आईब्रोज हैं, आईब्रोज समझते हैं, आँख के ऊपर ये जो बाल हैं, ये इनके ऊपर और हमारे सिर के बालों के बीच की जो जगह है जहाँ पर हम टीका लगाते हैं, उस जगह को हम कहते हैं फोरहेड। क्या कहते हैं? फोरहेड। और स्लैंट, SLANT, स्लैंट का अर्थ होता है झुकाव या ढलान। तो कह रहा है उस व्यक्ति की नाक पर एक विशेष प्रकार का घुमाव था। एंड द स्लैंट ऑफ फोरहेड वाज यूनिक, और उसके सिर का, उसके माथे का ढलान भी अद्वितीय था। इट वाज इनफैक्ट फुल ऑफ इंडिविजुअलिटी, वो किसी व्यक्तिगत या व्यक्ति से संबंध रखता था, जैसे कि वो कोई व्यक्ति का चेहरा हो। द फेस ऑफ ए मैन अपार्ट, व्यक्ति के चेहरे से जुदा, किसी व्यक्ति के चेहरे से अलग। ए मैन इन थाउजेंड्स, जैसे हजारों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति का चेहरा वो हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब उस व्यक्ति को वो जो दीवार पर चेहरा दिखाई दे रहा है, तो क्या ये सिर्फ उसकी कल्पना है या वो उन व्यक्तियों को गॉसिप सुना रहा है? क्या वास्तव में दोपहर में उसके साथ कोई घटना घटी, और घटना घटी तो फिर उसकी दीवार पर उसको वो चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है? या उसकी पिछली जो कर्म है या उसने कुछ गलत किया है उससे संबंधित है? तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, और आपके पास यदि बुक है तो आगे का जो बचा हुआ है वो स्वयं अपने हिसाब से पढ़ें, ताकि आप अच्छे से उसको और समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।